सो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ऑल इज़ वेल होंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंटली बहुत बहुत थैंक यू। आप सब ने मेरे वीडियोस को लाइक किए, सब्सक्राइब भी किए और बहुत से बच्चों ने अपने क्वेश्चंस कमेंट भी भेजे। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। मगर एक रिक्वेस्ट है बच्चों, आप जब भी मेरे वीडियोस देखो उन्हें प्लीज़ पूरा देखो। उसका एडवांटेज ये होता है कि मैं आप सबके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। मेरा मेन इंटेंशन ये है, क्योंकि हम 9th में आ जाते हैं, हम 10th में आ जाते हैं, हम 11th 12th में भी चले जाते हैं। हम कॉमर्स ले लें, हम आर्ट्स ले लें, हम साइंस ले लें, मगर कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन का घर बना लेते हैं और हम अपने क्लासरूम में या क्लासेस में या बैठे सोचते हैं कि यार ये आंसर आया तो आया कैसे। रीज़न होता है हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता, और हमारे बेसिक क्लियर ना होने की वजह से हमें तकलीफ़ें आती हैं। अगर हमारा बेसिक क्लियर हो तो हमें तकलीफ़ें नहीं आएंगी। और मैंने पहले भी कहा कि मैं आपके बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ। तो चाहे आप 5th के बच्चे हो, चाहे आप 6th के स्टूडेंट हो, या 7th के हो, या 8th के हो, आप किसी भी स्टूडेंट किसी भी स्टैंडर्ड के हो या किसी भी सिलेबस को आप बिलोंग करते हो, मेरे वीडियोस उन हर बच्चों के लिए है जो अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और अपनी स्किल को और आगे दिखाना चाहते हैं कि यस वी हैव, हमारे अंदर कुछ काबिलियत है। क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। और मैं आपके साथ करने आया हूँ, तो हमें मेहनत करनी है और अपना नाम रोशन करना है, क्योंकि हमारी पहचान हमसे होनी चाहिए। सबकी पहचान अपने माँ बाप के नाम से होती है, मगर आपके माँ बाप को खुशी कब ज़्यादा होती है? जब उनकी पहचान आपके नाम से होती है। आज आप देख रहे हो इंडिया में जो लोग ओलंपिक में गए, गोल्ड मेडल जीत के लेकर के आए, या जो बच्चे आपके आसपास रहते हैं जो टॉपर बच्चे होते हैं, और जब उनके पेरेंट्स रास्ते से जा रहे होते तो बच्चे को लोग क्या कहते हैं? वो देखो उसकी मम्मी जा रही हैं, उसकी मम्मी। वहाँ मम्मी नाराज़ नहीं होती है, वहाँ मम्मी के दिल में खुशी होती है। ये हमें देखना है। ठीक है, चलिए इस खुशी की गंगा को और बढ़ाते हैं और पढ़ाई का मज़ा लेते हैं। मगर हाँ, मज़ा लेने से पहले एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, मैं वीडियो के लास्ट में नहीं बोलूँगा, पहले बोल रहा हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियोस को कंप्लीट देखिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। ओके, चलो लेट्स गेट बैक टू वर्क। अब आज क्या नया सीखने वाले? तो आज मैं चलने वाला हूं बच्चों इंटीजर लेक्चर नंबर 3। आज हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले इंटीजर का। सर लेक्चर नंबर 3 आज हमारे इसमें क्या है? तो आज हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यस, और पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। सर क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? इसका मतलब यह होता है कि जब आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो आने वाला आंसर भी क्या होता है? इंटीजर। ठीक है, सो व्हेन टू और मोर इंटीजर्स आर multiplied, then product obtained is also integer, is also integer। सर कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर मैंने -3 × 4 किया, ध्यान दीजिएगा, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ये कन्फ्यूजन क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में हमेशा रहती है। मैंने इसीलिए कहा कि मेरा फर्स्ट वीडियो जो था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, एडिशन। सेकेंड वीडियो प्रॉपर्टीज़ के साथ में था। आज का थर्ड वीडियो मल्टीप्लिकेशन है। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, और जब आप नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करते हो तो आंसर आता है नेगेटिव। ठीक, 4 3 12, आपका आंसर आ गया -12। अब -3 भी इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, 4 भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और आपका -12 भी क्या है? इंटीजर। ये हो गया
इसे जो कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2, अब मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लगती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सर इसका मतलब a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। ठीक है ना, ऑर्डर चेंज हुआ बट आंसर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर अप्लाई होता है सर कैसे, 4 5 20 एंड 5 4 क्या होता है 20, मतलब दोनों में आंसर सेम आया ना। 4 इंटू 5 करो या 5 इंटू 4, आंसर क्या आएगा 20। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जब अपना साइंस लेते हो या आर्ट्स में, आपके साइंस से वहाँ पे मैथ्स आता है, वहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टियाँ बहुत अप्लाई होती हैं और हम कंफ्यूज खड़े रहते हैं, यार ये आंसर कैसे आ गया। देखिए सर ऐसे ऑर्डर चेंज करते हैं और तुरंत आंसर चेंज, इसलिए इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सर इसका मतलब क्या, देखो a इंटू बी इंटू सी, 3 नंबर है मेरे पास, हमने 3 में से 2 नंबर को ब्रैकेट में ले लिया, एक को बाहर रखा। इसी तरीके से a इंटू बी इंटू सी, तो मैंने लास्ट के 2 नंबर ले लिए, तो भी मेरा आंसर सेम होगा। प्रोडक्ट इसका आंसर वेरी नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल 5 इंटू -4 इंटू 3, ये रहा क्वेश्चन। मैंने क्या किया, बिल्कुल सेम 5 इंटू -4, चलो ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, इंटू 3, 5 4 20। सर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, 5 4 20, कैसा 20 -20 इंटू 3, 23 60 -60। ओके, अब हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 5 इंटू -4 इंटू 3, 5 को हमने बाहर रखा, -4 इंटू 3। नाउ अब हमारा 5 बाहर है, 4 3 12 -12। सर वाई -12, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एंड 12 5 60। देखो -60 आया। अब आप ये देखो कि क्या दोनों में आंसर सेम आया है, यस। सो देयरफॉर 5 इंटू -4 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 इंटू -4 इंटू 3। ठीक है ना, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, चलिए ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 4, जिससे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सर नाम से समझ में आता है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे, देखो a इंटू ब्रैकेट में हमने लिख दिया b प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मतलब ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर थे और ब्रैकेट के दोनों नंबर ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब कई बार हमारे सीबीएसई के बच्चे हों, आईसीएसई के बच्चों को आता क्वेश्चन वेरीफाई करो, तो इस प्रॉपर्टी को सर यूज़ कैसे करें वो देखेंगे। अब हम यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, अब हमारे टीचर ने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो 5 इंटू ब्रैकेट में 8 + 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 2। क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई, अब इसे वेरीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन LHS। देखो बेटा, कभी भी ना सम के इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड।
तो कैसे करेंगे, 5 इंटू ब्रैकेट में 8 प्लस 2, नाउ 5 इंटू 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 5 10 जा 50। RHS के पास चलते हैं, 5 इंटू 8, 5 इंटू 2, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 40 प्लस 10 50। क्या आपको आंसर सेम आ गया? यस। तो आप लिखोगे एज LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर 5 इंटू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 2। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का समय से आया। अब हमारे सामने क्वेश्चन एक और आता है, इसी टाइप से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमारे टीचर ने या हमने एक क्वेश्चन चेंज कर दिया, हमारे बुक मेकर्स ने क्वेश्चन को चेंज कर दिया और हमें क्वेश्चन दिया ऐसे। एग्जाम्पल देखो, 8 इंटू -36 प्लस 8 इंटू -4 और क्वेश्चन में लिखा फाइंड द वैल्यू। एकदम इजी सर, कैसे इजी है? तो 8 इंटू -36, 8 इंटू -4 ये है। आप देखो कि दोनों में सेम क्या है, दोनों में 8 सेम है। आपने 8 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा -36 प्लस यहाँ पर बचेगा -4। नाउ अब देखो ये दोनों टर्म माइनस में, याद है मैंने एडिशन वाले में समझाया था मेरे फर्स्ट लेक्चर में, इंटीजर्स में जब दोनों नंबर माइनस हो और बीच में एडिशन का साइन तो दोनों नंबर को ऐड करते हैं। तो 36 और 4 कितना होगा 40 हो गया, मगर साइन क्या डालेंगे माइनस का। अब इजी कैसे हो गया सर, 8 4 जा 32 और ये 0 डाल दो, लो सम खत्म। आप वैसे मल्टीप्लाई करते 36 इंटू 8, 8 6 48, आप बड़ा सा सॉल्व करते तो एकदम सिंपल तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया -320। एक सम और ले लेते हैं, ठीक है ना। 36 बड़ा नंबर इंटू 88 प्लस 36 इंटू 12, बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है आपको ये? यस, मुझे भी दिख रहा है। चलो बढ़ते हैं, 36 इंटू 88 प्लस 36 इंटू 12। मैंने क्या समझाया, दोनों में सेम क्या है 36 को आप बाहर ले लो तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 88 प्लस 12। नौ 36 इंटू 88 प्लस 12 करोगे तो ये हो जाएगा 100। एकदम इजी है, यहाँ पे 1 या 36 बन जा 36 और 2 0, लो सम हो गया ओवर। बस इतना इजी तो है, तो हमें डर क्यों लगे, हमें बस खाली कॉन्सेप्ट को समझना है और मेहनत करना है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा ना कि मेरे वीडियो सिर्फ आपके लिए बेसिक्स में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ना सर अब क्या सीखेंगे, अब हम सीखने वाले हैं डिवीजन। ओके, अब हम क्या सीखने वाले, डिवीजन। नाउ डिवीजन में, अब डिवीजन में भी अगर आप प्रॉपर्टी देखो तो बहुत सारी वैरी होती है यहाँ पर, है ना। बट यहाँ पे आज हम सम्स के साथ चलते हैं। जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो हम थोड़ा हल्का सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वही है क्लोजर प्रॉपर्टी। सर कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी? अरे बाबा, क्योंकि अगर मैंने सीधी बात कही कि व्हेन टू इंटीजर्स आर डिवाइडेड, ठीक है, बट क्या श्योर है कि जब मैं दो इंटीजर डिवाइड करूंगा तो आंसर में इंटीजर ही आएगा? सो व्हेन टू इंटीजर्स आर डिवाइडेड, आंसर
मे बी इंटीजर। सर ऐसा क्यों मे बी इंटीजर लिख रहा हूँ? आई एम नॉट श्योर। तो क्यों लिख रहे हैं सर आप ऐसा? एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा -4 डिवाइडेड बाय -2। चलो ठीक है, आपने बोला सर -4 अपॉन -2, दोनों माइनस में, माइनस माइनस प्लस। ओके, क्या 2 के टेबल में 4 आता है? यस आता है ना सर, 2 2 जा, ये तो इंटीजर आ गया। ठीक है, अब इसी को जरा उल्टा करके देखें तो देखो तो -2 अपॉन -4 भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 है। दोनों किसके टेबल में आते हैं सर? 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब बताओ क्या 1/2 आपका इंटीजर है? नहीं, 1/2 आपका इंटीजर नहीं है। इसका मतलब कि जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है तो, क्योंकि यहाँ पर तो आप देखोगे कि सर यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, बट यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। इसका मतलब कि डिवीजन केस में हमें ये झटका मिल सकता है, तो झटकों के लिए रेडी रहना चाहिए। चलिए, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी देखते हैं सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है क्या? हाँ, ये भी देख लेते हैं सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है क्या। तो अगर हम बोलें कि सर a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है। हमने ऊपर एग्जांपल देख लिए, इक्वल नहीं होते। मतलब कि डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अप्लाई नहीं होता, कंडीशन है ना सर। क्यों? एग्जांपल बता दीजिए। ठीक है, तो लीजिए 6 डिवाइड बाई 3। सर 3 के टेबल में 6 आता है? यस आता है। 3 2 जा 6, 2 आंसर आ गया। बट अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, 3 डिवाइड बाई 6 कर दूं, तो 3/6। सर दोनों किसके टेबल में आते हैं? दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देख लो क्या दोनों का ऑर्डर सेम आया? नहीं आया। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर। ठीक है ना? सो डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है ना? ओके, अब इसे समझ में आता है कि अगर कम्यूटेटिव नहीं फॉलो तो एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी फॉलो नहीं होगा। तो सर क्या करेंगे फिर? सम्स करते, डिवाइड करना सीखते। अभी मैं आपको हार्ड सम नहीं दूंगा, अभी मैं आपको इजी सम दूंगा। ठीक है ना? चलो, -96 डिवाइड बाय 2। सॉल्यूशन -96 डिवाइड बाय 2। सो दिस इज -96 अपॉन 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना? कैसे निकाल सकते हैं सर? भैया देखो, ये आगे वाला नंबर है, अगर मैं इसे अपॉन में लिखूँ तो इसे न्यूमरेटर कहेंगे। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ तो ये न्यूमरेटर बन गया, ये क्या बन गया? डिनोमिनेटर। दूसरी भाषा में अगर कहूँ तो कई बार हम इसको क्या कहते हैं? जिसको डिवाइड करना उसको कहते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करना उसको कहते हैं डिवाइज़र। ठीक, तो हमने लिया 96, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 कितने डिजिट का नंबर है? 2 1 डिजिट का नंबर है, तो हम यहाँ पर भी 1 डिजिट लेंगे। कितना है वहाँ पर? 9। क्या 2 के टेबल में 9 आता है? सर नहीं आता है। तो कितने उससे छोटा नंबर क्या आता है वो देखना है। कई बार बच्चे बोलते हैं 6, नहीं, उसके पास का नंबर देखो। 2 4 जा 8, 9 - 8 1। अगला नंबर जस्ट बाजू में आएगा, कितना हो गया? 16। क्या 2 के टेबल में 16 आता है? यस सर आता है। हाउ मच? 2 8 जा 16। तो ये जो ऊपर बचा, इससे हम कई बार क्या कहते हैं? कहते हैं, इसे कहते ही हैं
ये हमारा क्वोशंट हो गया और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक, तो आपको आंसर में क्या आ गया 48। सिर्फ 48 लिखूं? रुको बाबा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो आपका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ओके, नंबर 2 सम के पास चलते हैं। अगर मैंने आपसे कहा -36 डिवाइड बाय -6, सॉल्यूशन -36 डिवाइड बाय -6। सर दोनों माइनस में है, जब दोनों माइनस में होंगे तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। हमेशा ध्यान रखना, डिवाइड में अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो तो आंसर प्लस में आएगा। क्या 6 के टेबल में 36 आता है? यस सर आता है। कितने था? 6 6 36। सम खत्म। आप बोलोगे सर यहाँ तो इंटीजर आ रहा है, बट मैंने आपको दिखाया कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, अभी ऑर्डर चेंज कर दूं तो आंसर इंटीजर नहीं आएगा। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है या नहीं? नहीं काफ़ी है? ओके ओके ओके, चलो चलो भाई और वीडियो देख लेते और इसको बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलो, ये 24 है प्लस में, इसको हमने डिवाइड किया 4 से, तो 24 डिवाइड बाय -4। एक देखो, अब डिविडेंड प्लस में है, डिवाइजर नेगेटिव है, बट कंडीशन वही कि 1 प्लस 1 माइनस, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस। क्या 4 के टेबल में 24 आता है? आता है। कितने सा? 6 4 6 24। ये देखो, और जब दोनों नंबर प्लस में, फिर तो बात ही मत कहो, फिर तो पूरा अपने हाथ में खेल है। क्यों सर? बाबा 6 2 12। ये लो, तो हमने रूल क्या देखा यहाँ पे? हमने डिवीजन का, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का रूल भी देख लिया। सर कैसे देखा? जब आपका डिवीजन में एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव हो तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव। जब दोनों नंबर नेगेटिव तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव। जब एक पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव, और जब दोनों नंबर पॉजिटिव तो पॉजिटिव। क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, एंड प्लस इंटू प्लस प्लस। ये रूल है बच्चों, बेसिक रूल, जिंदगी में हमेशा काम आता है। ये हो गया वो किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में भी ऐसे ही होता है, माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस, माइनस डिवाइड बाय प्लस, दिस इज प्लस, प्लस डिवाइड बाय माइनस, ओहो सॉरी, दिस इज माइनस, प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस, एंड प्लस डिवाइड बाय प्लस प्लस। ओके, तो ये आज हम कुछ बेसिक के साथ और आए थे आपके लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको बच्चों कोई भी डाउट है या पे कोई भी समय, तो प्लीज़ सॉरी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। क्योंकि जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारे पर्टिकुलर क्लास लेवल का वीडियो बनाइए, तो बहुत जल्दी हम आपके क्लास लेवल का वीडियो ही बनाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप हमारी ताकत हैं, और अगर आप मेरी ताकत हैं तो अगर मेरी ताकत बढ़ेगी अल्टीमेटली मैं बढ़ूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।